हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि वर्ष 2020 और 21 की बोर्ड परीक्षा में जो आपके पाठ्यक्रम, आपका जो सिलेबस होगा सामान्य हिंदी के अंतर्गत कक्षा 12 में, वो क्या होगा, कौन सा सिलेबस कम किया गया है, कितना भाग उसका काटा गया है और कितना भाग आपके एग्जाम में आएगा, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं, 30% सिलेबस इस बार कम किया गया है और बाकी 70% सिलेबस आपके एग्जाम में आएगा। तो इसी विषय में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गद्य साहित्य के अंतर्गत आपको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर नहीं पढ़ना है और हरिशंकर पारसाई ये भी आपको नहीं पढ़ना है। काव्य साहित्य में आपको मैथिली शरण गुप्त का गीत नामक शीर्षक आपको नहीं पढ़ना है और जयशंकर प्रसाद का भी गीत नामक शीर्षक आपको नहीं पढ़ना है। आगे है सुमित्रा नंदन पंत, इनका परिवर्तन नामक शीर्षक आपको नहीं पढ़ना है और रामधारी सिंह दिनकर का पुररवा और उर्वशी नामक शीर्षक आपको नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, कथा साहित्य में आपको शिवानी और लाटी ये दो पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं और संस्कृत हेतु आपको जातक कथा का अध्ययन नहीं करना होगा। तो ये तो था हिंदी लिटरेचर का आपका पाठ्यक्रम जो आपके सिलेबस से हटाया गया है। आपके सिलेबस में जो 70% पाठ्यक्रम आएगा, आपके एग्जाम में जो 70% सिलेबस होगा वो क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिन जिन पाठों का आप अध्ययन करेंगे उन्हीं में से आपको विभिन्न कालों के युग परिवर्तक लेखक और उनकी रचनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी तरह हिंदी काव्य साहित्य का विकास और विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आप जिन जिन पाठों का अध्ययन करेंगे इस 70% सिलेबस के अंतर्गत, उन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन आपका होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। यानी आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उस गद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और 3 प्रश्न और अलग से होंगे। इसी तरह एक गद्य से होगी और एक काव्य से होगी। 2 व्याख्या, 2 गद्यांश आपके लिए आएंगे, एक गद्य से और एक काव्य से। ये 10-10 नंबर के होंगे। आगे है लेखकों का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां। एक गद्य में से करना होगा और एक काव्य में से करना होगा। ये 5-5 अंकों के होंगे। आगे है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कहानी आपको कौन कौन सी आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। यानी कि 2 पद्यांश आपको संस्कृत के आएंगे, जिसमें से एक की आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा और एक का हिंदी में अनुवाद करना होगा। एक का संदर्भ सहित और एक का ऐसे ही हिंदी में अनुवाद करना होगा। आगे है लोकोक्ति और मुहावरे, यानी लोकोक्ति और मुहावरे भी पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं संधि। संधि 5 प्रकार की होती है, लेकिन 3 संधियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वो कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ गुण यड़ अयादि। 4 आपके पेपर में होंगी, लेकिन आपको 3 के बारे में बताना होगा। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करनी होगी। वो शब्द कौन कौन से होंगे? आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित।
ये 4-5 शब्द होंगे, इनमें से आपको विभक्ति तथा वचन बताना होगा। क्लियर है? अगर है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द के बारे में पूछा जाएगा। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्यों में त्रुटि मार्जन। एक वाक्य लिखा हुआ होगा, उसमें आपको क्या त्रुटि है उसके विषय में बताना होगा। अब आते हैं रस। रस आपसे पूछा जाएगा श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत। ये 5 रस के विषय में इनमें से किसी के भी बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत आपसे अनुप्रास, यमक तथा श्लेष के लक्षण और उदाहरण सहित आपको बताना होगा। इनमें से कोई एक भी आएगा। अर्थ अलंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण और उदाहरण सहित। छंद की बात करें तो मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया, इनमें से आपसे पूछा जाएगा। पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको एक नियुक्ति आवेदन पत्र, नियुक्ति आवेदन पत्र के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। किसी स्कूल में अध्यापक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र या बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन पत्र। आगे है अपने नगर की गांव या गांव की साफ सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, यानी कि आपके क्षेत्र में गंदगी फैल गई है, इसके लिए आपको संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखना होगा। आगे देखते हैं निबंध। वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा, कृषि, सामाजिक और राजनीतिक चेतना पर आधारित एक निबंध आपको लिखना होगा। ये 9 नंबर का निबंध होगा। पत्र आपका 6 अंकों का होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं जो गद्य हेतु आपको गद्य साहित्य में जिन पाठों को आपको अध्ययन करना है उनके नाम हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनके पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। नंबर 2 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके पाठ का नाम है अशोक के फूल। अगला है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनका पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। और नंबर लास्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, तेजस्वी मन के संपादित अंश। यानी गद्य साहित्य के अंतर्गत आपको केवल 4 पाठों का अध्ययन करना होगा, जिनके नाम अभी मैंने आपको बताए। काव्य हेतु आपको जो पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा वो है नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनके पाठ का नाम है पवन दूतिका। अगले हैं मैथिली शरण गुप्त, इनका जो शीर्षक है वो है कैकेयी का अनुताप। मैंने पहले आपको बताया था कि मैथिली शरण गुप्त का गीत नामक शीर्षक आपको नहीं पढ़ना है। अगला है जयशंकर प्रसाद, इनका भी गीत नामक शीर्षक आपको नहीं पढ़ना है। और श्रद्धा मनु, यह शीर्षक आपको पढ़ना है इनका। अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनका नौका विहार और बापू के प्रति, ये आपको अध्ययन करना होगा। अगले हैं महादेवी वर्मा, इनका गीत शीर्षक। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर, इनका अभिनव मनुष्य। और लास्ट है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनका पाठ का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा तथा हिरोशिमा। आगे देखते हैं कथा साहित्य हेतु पाठ्यक्रम। तो कथा साहित्य हेतु आपको 3 कहानियों का अध्ययन करना होगा, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर। इन तीनों में से ही आपके एग्जाम में आएगा। अब आगे देखते हैं नाटक। नाटक खंड काव्य के आधार पर आपको एक नाटक का अध्ययन करना होगा, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार पर आधारित नाटक पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो था आपका कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम। उम्मीद है आप सबकी समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में अब भी नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेरी लिख सकते हैं ऐप में जाकर। और अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर सभी के पास है आपके। ओके, धन्यवाद।